Hello students, welcome to today's session. I'm Pragya Jain, your computer teacher. I hope you all are safe and studying well at your home. So students, in last video we have started our chapter number 7, that is QBasic program. Yes, so उसमें हमने सीखा था कि बहुत सारी कमांड्स उसको डिफरेंट सिंटैक्स के साथ हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. सो आई होप आप सभी को वो सब समझ में आ गया होगा. So now in this video, we will learn that how we can apply the conditions. हम condition को किस तरीके से apply कर सकते हैं. Yes, so let's start. So students, just as we text a condition and take a decision based on the result of the condition, so computer can also do the same. जैसा कि हम क्या करते हैं कि कोई कंडीशन लिखी हुई है तो उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं कि डिसीज़न लेते हैं. उसी तरीके से कंप्यूटर भी वर्क करता है. यस, जैसा कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे कि अगर मम्मी घर पर है, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि पढ़ाई करने बैठ जाओगे. और जैसे ही मम्मी गई तो आप क्या करते हो कि बाहर खेलने चले जाते हो या कुछ और करने लगते हो, मोबाइल पर गेम खेलने लगते हो. तो उसी तरीके से जो कंप्यूटर वो भी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के बेसिस पर वर्क करता है. अगर अब हमें कंडीशन अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसका सिंटैक्स आप देख रहे हैं. इफ़ मतलब अगर. इफ़ टेस्टिंग कंडीशन देन एक्शन 1. क्या मतलब हुआ इसका कि अगर जो भी हमने टेस्टिंग कंडीशन दी है वो फुलफिल हो रही है तो आप एक्शन 1 फॉलो करो. ऐसा हम उसको ऑर्डर कर दे रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. यस, एंड एल्स मतलब अदरवाइज एक्शन 2. अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो एक्शन 2 फॉलो करो. इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि इनपुट 3 नंबर. हमें क्या करना है कि 3 नंबर को प्रिंट कराना है. ठीक है, इनपुट 3 नंबर. और अगर उन तीनों नंबरों का, जैसे 3 नंबर हमने ले लिए ए, बी और सी, तो इन तीनों में जो भी नंबर डाले उनका सम, उनका एवरेज अगर 80 के अबव है, ठीक है, अगर उनका एवरेज 80 के अबव है तो हमें क्या प्रिंट करना है, एक्सीलेंट. ठीक है, और अगर 80 के नीचे है तो क्या प्रिंट हो, वर्क हार्ड. तो इस तरीके से हमें कंडीशन अप्लाई करना है. तो इसके लिए हम प्रोग्राम किस तरीके से बनाएंगे, तो देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे CLS. यस, CLS एंड देन इनपुट एंटर नंबर. वो हमसे एंटर नंबर करने को बोलेगा ABC में हम वैल्यू एंटर करेंगे. ठीक है, फिर अब हमने क्या कर दिया कि इनका सम, तो हमने एक और वेरिएबल लिया D, और D को क्या कर दिया, D इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C, कि D क्या है, इन तीनों का सम है. ठीक है, अब हमने एक कंडीशन अप्लाई की. इफ अगर D बड़ा हो किससे, 80 से, D इज ग्रेटर देन 80, देन प्रिंट एक्सीलेंट, एल्स प्रिंट वर्क हार्ड. उसके बाद हम एंड करेंगे इफ को और फिर एंड करेंगे पूरे प्रोग्राम को. यस, अब इसका आउटपुट किस तरीके से आएगा, कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करेगा, अब हम वो देखते हैं. कंप्यूटर कैसे वर्क करेगा, सबसे पहले वो प्रोग्राम स्टार्ट होगा. ठीक है, उसके बाद फिर वो वेरिएबल एक्सेप्ट करेगा. A, B और C, हमने 3 वेरिएबल लिए तो वो तीनों वेरिएबल को एक्सेप्ट करेगा. उसके बाद फिर हमने क्या दिया कि D इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C, तो इस तरीके से वो उसको भी एक्सेप्ट करेगा. अब क्या होगा कि वो कंडीशन देखेगा. कंडीशन क्या है, D इज ग्रेटर देन 80. अगर D, वो देखेगा, चेक करेगा कि D जो है उसमें जो भी हमारे पास वैल्यू आई है वो 80 से बड़ी है या नहीं बड़ी है. अगर वो बड़ी है, ठीक है, D इज ग्रेटर देन 80 है, तो फिर वो क्या करेगा, प्रिंट एक्सीलेंट को प्रिंट कर देगा और प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा. अगर ऐसा नहीं है, अगर वो वैल्यू छोटी है, 75 है सपोज, तो फिर क्या करेगा प्रोग्राम, प्रिंट वर्क हार्ड एंड देन स्टॉप. तो इस तरीके से कंप्यूटर वर्क करेगा. यस, गॉट इट. अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, पर इसमें हम क्या करेंगे, एल्स इफ जोड़ेंगे. ठीक है, वो हमें क्या करता है कि अगर हमने एल्स इफ जोड़ा तो उससे क्या होगा, उस कमांड से कि वो कमांड हमें अलाउ करती है सेकेंडरी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए.
हमें इससे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। सो टू प्रिंट द ग्रेड्स, अब हमें ग्रेड्स को प्रिंट कराना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने एक प्रोग्राम बनाया। अब प्रोग्राम पहले समझते हैं, ठीक है। CLS एंड देन इनपुट एंटर मार्क्स। अब मार्क्स को हमने शॉर्ट में लिख दिया क्या, MK। यस। फिर अब हमने इफ़ कंडीशन अप्लाई की, इफ़ MK इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 90, कि अगर मार्क्स 90 के इक्वल है तो क्या प्रिंट हो, तो क्या ग्रेड देनी है हमें, देन ग्रेड A। हम उसको क्या ग्रेड देंगे, A ग्रेड। एल्स इफ, मैंने अभी बताया एल्स इफ हमें क्या करता है कि ये कमांड अलाउ करती है कि हम सेकेंडरी एक्शन को भी परफॉर्म कर सकें, तो हमने इसमें एल्स इफ लगाया। एल्स इफ MK इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80। अब हमने एक और कंडीशन अप्लाई की कि अगर मार्क्स 80 के बराबर है, 80 तक है, देन कौन सी ग्रेड देना है, B। फिर वापस से हमने एल्स इफ कंडीशन लगाई, इफ मार्क्स एल्स इफ मार्क्स इज इक्वल्स टू 70, देन ग्रेड C। और अगर इनमें से फिर कुछ होंगे जिनको 70 से भी नीचे आए, तो फिर क्या करना है, तो देन एल्स ग्रेड D। फिर जितने भी 70 से नीचे हैं उन सबको D मार्क्स देना है, ठीक है, D ग्रेड हमें देना है। उसके बाद हम इफ प्रोग्राम को एंड कर देंगे, प्रिंट ग्रेड्स एंड देन एंड। तो अब ये प्रोग्राम किस तरीके से वर्क करेगा, अब हम वो देखते हैं, ठीक है। किस तरीके से प्रोग्राम वर्क करेगा, सबसे पहले स्टार्ट होगा, देन ग्रेड्स एक्सेप्ट करेगा, मार्क्स एक्सेप्ट करेगा, एंड देन अगर मार्क्स 90 से ऊपर है या इक्वल है तो ग्रेड A देगा, एंड देन अगर मार्क्स 80 या 80 से ऊपर है, ठीक है, तो B देगा, और अगर 70 या 70 से ऊपर है तो C देगा, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो फिर ग्रेड D देगा, एंड देन ग्रेड को प्रिंट करेगा और स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम वर्क करेगा। यस, समझ में आ गया आप सभी को। इस तरीके से हम कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं क्यू बेसिक प्रोग्राम में। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 6, Q basic program. So it's enough for the today. Now we will meet in our next video with another chapter. Till then, stay home, stay safe. Thank you.